Hello friends, today we will discuss about the Cauchy root test for the convergence of an infinite series. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। इन ए पॉजिटिव सीरीज un if limit n tends to infinity un की पावर 1 upon n it is equal to l, then the series converge for l less than 1, diverge for l greater than 1 and the test fail if l equal to 1। कहने का मतलब जो भी सीरीज़ की nth टर्म होगी उसकी आपने पावर करनी है 1 अपॉन n और उसमें लिमिट लगाना है आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये लगाने के बाद जहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी उसको हमने लेट कर लिया l। अगर l की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये वाली जो सीरीज़ है वो क्या होगी, कन्वर्ज। और अगर ये l की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो होगी डाइवर्ज। और अगर जहाँ पर l की वैल्यू 1 आ जाती है तो जो टेस्ट ये वाला कॉची रूट टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। देखो सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये वाली सीरीज दी गई है, सीरीज 1 अपॉन n की पावर n। तो इसको स्टैंडर्ड जो हमारे पास सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, उसके साथ कंपेयर कर लेना है। तो जहाँ पर यू n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन n की पावर n। तो सबसे पहले तो जो भी nth टर्म है उसकी पावर आपने कितनी कर देनी है, 1 अपॉन n। यहाँ पर 1 अपॉन n कर दिया, जहाँ आ गया n की पावर n और इसकी पावर 1 अपॉन n। जे एन और जे एन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n। जी वाला आ गया हमारे पास 1 अपॉन n। तो इसके बाद जहाँ पर आपने लिमिट लगा देनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब आप इस पर लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जहाँ आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n और 1 अपॉन n की वैल्यू फिल कर दोगे जहाँ पर इन्फिनिटी, तो आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। 0 जो आ गया, 0 1 से बड़ा या छोटा क्या होता है, 0 की वैल्यू 1 से कम होती है। दैट इज़ जो l है इट इज़ लेस देन 1। इसका मतलब जो गिवन सीरीज़ है वो क्या होगी, हमारे रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। जहाँ आएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि जो l की वैल्यू वो कितनी हमारे पास 0 और 0 1 से लेस होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। जे वाली अब सीरीज़ दी गई है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सीरीज़ के साथ कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n की पावर n स्क्वायर। तो अब जहाँ पर आपने दोनों साइड पर पावर 1 अपॉन n कर देनी है, दोनों साइड पर। तो जब पावर 1 अपॉन n किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जहाँ पर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जे वाली टर्म आ जाएगी। देखो कुछ जे वाली। तो अब दोनों साइड पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देना है, इस साइड में और इस साइड में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दोगे। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स, जहाँ भी लगा दिया और इस साइड भी लगा दिया। तो हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ये कितना होता है, e के इक्वलेंट होता है। तो जे वाला रिजल्ट है वो वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी है कि हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई जो होता है वो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1। इसका मतलब बाय देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट जे वाली जो सीरीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। दैट इज़ द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एज l इज इक्वल टू 1 अपॉन ई विच इज़ लेस देन 1। अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। अब इस टाइप की एक सीरीज़ दी गई है आपको, इसको अगर आप स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सीरीज के साथ कंपेयर करोगे तो हमारे पास यू एन की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। यू एन की वैल्यू कितनी आ रही है, n प्लस 1 इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n। दैट इज़ ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या होगी हमारे पास, यू एन। अब दोनों साइड पर आपने पावर 1 अपॉन n कर देना, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ये देखो जहाँ पर 1 अपॉन n आ गया, जहाँ पर भी 1 अपॉन n आ गया। और ये वाला जो 1 अपॉन n किया है हमने, इसके साथ ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जहाँ पर -1।
तो इसके बाद देखो इस वाली टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आ जाएगी n+1/n। टोटल होल पावर जो इसकी है वो कितनी आ जाएगी -1। इसके बाद देखो n+1/n है, अगर आपको n/n इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और 1/n, n के साथ n कैंसिल हो गया तो जहाँ गया 1+1/n। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने जहाँ एक्सप्लेन किया है, और इस टर्म को भी हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद दोनों साइड में आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जे आ गया इन्फिनिटी, जे यहाँ आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें जे इसका तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वलेंट होती है, ई के इक्वलेंट होती है। और जहाँ के आ जाएगा 1+0, और जहाँ कितना आ जाएगा 1+0। 1+0 क्यों, क्योंकि 1/n है। जब आपने जहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ कितना होता है 0। तो जहाँ पर कितना आ गया, इसकी वैल्यू ई आ गई 1+0, जहाँ आ गया -1+0। तो टोटल जहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो कितना है 1/e -1, 1/समथिंग <1 होगा। इसका मतलब जो L है वो हमारे पास कितना है 1/e -1 विच इज़ <1। देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट जे जो सीरीज़ है वो क्या होगी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।